जिंदगी के सफर में तुम साथ होते तो अच्छा होता। यूं तो जरूरत नहीं किसी सहारे की, पर हां तुम्हारा साथ मिल जाता तो हम मरने का ख्याल छोड़ देते। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आप सब हमारी कहानी को सुनते हैं, अपने ईमेल हमें भेजते हैं thebasit25@gmail.com पे, और हमें व्हाट्सअप करते हैं 7518566470 पे, और अपनी कहानी भेजते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की की कहानी है ये, जिसके दांत आगे की तरफ निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू, और पढ़ने लिखने में महाभोंदू थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह थी कि वो जहां रहती थी सबको हंसाती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। एक नेक दिल लड़की का शौक था खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पीसती, खाना बनाने में खूब महारत हासिल थी। किताबें पढ़ती, टीवी रेडियो पे पाक कला के प्रोग्राम को बड़े ध्यान से सुनती थी। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़ी प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए खाना बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए न रह पाता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वो मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार नहीं करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था, और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उन सब ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह से कोड़कर चले गए। वो लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। जब वो शाम को लौटी तो घर का माहौल बहुत ही कि गुस्से वाला था। पिताजी बहुत गुस्सा थे, बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से प्राय यह सब सुनने को उसे मिलता था, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। वो बहुत खुश रहती थी। माँ को कुछ बताने गई। वो बड़ी भूख लगी थी उसको, और उसने कहा माँ पहले खाने को तो। उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ आज बहुत गुस्से में थी। सब्जी काट रही थी, उसके तरफ देखे बिना ही बोल पड़ी, तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा की उम्मीद ना थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई, और उदास होकर माँ से बोली, माँ क्या सचमुच मैं मनहूस हूं? क्या मैं मर जाऊं? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी कहा गुस्से में, जा मर जा, सबको चैन मिले। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ आई। आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो माँ ने जोर से धक्का दिया। तेज धक्के के साथ दरवाजा खुला। माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे वो लड़की, कि जो सबकी नजर में मनहूस थी। उसने फांसी लगा ली थी, और उसने फांसी लगा ली, अपने आप को खत्म कर दी। वहीं पर एक चिट्ठी रखी थी, एक सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी, इसीलिए अपने आप को खत्म कर ले रही। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिल में कुछ आता ही नहीं था। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब ने कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारे मुंह से आज ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा माँ, मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपए का चेक मिला है।